हर हर महादेव दोस्तों। आज हम आपको बनारस की देव दीपावली दिखाएंगे जो 2024 में हमने अटेंड की थी। और अभी हम हैं नाव पे और आप सामने देख सकते हैं कि किस तरह से सारे घाटों को सजाया गया है। देव दीपावली के दिन बनारस दुल्हन की तरह सजता है। यहाँ पे घाट हो, मंदिर हो, तालाब हो, लोगों के घर हो, सब पे इस तरह से लाइटिंग से सजाया जाता है। लाइटिंग ही नहीं, साथ साथ में दीपों से भी सारा शहर जगमगाता है। ये एक तरह से दीपावली ही मनाई जाती है। इसका नाम देव दीपावली इसलिए पड़ता है क्योंकि इस दिन भगवान शंकर ने एक राक्षस का वध किया था और समस्त प्राणी जगत को और देवताओं को उसके पापों से मुक्ति दिलाई थी। तो इस वजह से बनारस के अंदर देव दीपावली मनाई जाती है। देव दीपावली बनारस का एक मुख्य त्यौहार है जिसके दिन यहाँ पे देश विदेश से पर्यटक आते हैं। इस वजह से भीड़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। होटल हो, कैब हो, रिक्शा हो, हर जगह आपको प्राइस ज़्यादा ही मिलेगा। तो इसलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और देव दीपावली देखना हो तो किस तरह से देखा जाए। देखिए, देव दीपावली इस बार 5 नवंबर को होने निर्धारित हुई है, यानी कि 5 नवंबर को बनारस के अंदर देव दीपावली मनाई जाएगी। तो सबसे बढ़िया ये रहेगा कि आप एक दिन पहले बनारस आ जाएं, यानी 4 नवंबर को आप बनारस आ जाएं और होटल ले लें। होटल ज़रूर से बुक करके पहले से आइएगा क्योंकि लास्ट मोमेंट पे लोग परिवार के साथ आते हैं और सड़कों पे धक्के खाते फिरते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो पहले से बुकिंग करके आइएगा। अगर आपको देव दीपावली का पैकेज चाहिए तो वो हमसे आप ले सकते हैं। आप हमारे नंबरों पे कांटेक्ट करके इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8604355523 और एक और नंबर है 8318789932। चलिए, ये तो हो गया यहाँ बनारस आके ठहरने की बात। उसके बाद सबसे अच्छा ये होता है कि आप घाट पे पहुँचें। तो सबसे अच्छा साधन ये है कि आप घाट पे रिक्शा के द्वारा या पैदल पहुँच जाएं। सबसे अच्छा और आसान घाट आपको पड़ेगा रविदास घाट और नमो घाट। वैसे नमो घाट के चांसेस बहुत कम होंगे क्योंकि वो सरकारी घाट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीआईपी मूवमेंट उधर ही से हो रहा होता है। तो बेस्ट ये है कि या तो आप 80 घाट को टारगेट करें या तो आप रविदास घाट को टारगेट करें। रविदास घाट वैसे आप कार वगैरह से भी पहुंच सकते हैं या रिक्शा से भी पहुंच सकते हैं, तो इसलिए आप टारगेट करें कि आप रविदास घाट पहुंचें। और अगर आपको देव दीपावली का सच में मज़ा लेना है तो सबसे बढ़िया साधन है बोट के द्वारा। आप ये मत सोचिए कि आप घाट पे पैदल चलते हुए आप इस देव दीपावली को देख पाएंगे क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। एक तरह से लोगों का कुंभ लगा रहता है, तो भीड़ में आपका चलना दूभर हो जाएगा। और परिवार के साथ हैं तो मतलब कि महिलाओं और बच्चों के साथ, तब तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी होने वाली है। तो बेस्ट ये है कि आप बोट बुक कर लें। आप अगर बोट बुकिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमने स्पेशल देव दीपावली बोट का अरेंजमेंट किया है जिसके अंदर हम शेयरिंग बेसिस पे आपको एक अच्छे प्राइस पे बोट देंगे। तो अब आ जाते हैं बोट पे। बोट जो है नॉर्मली आपको सारे घाटों को घुमाती है, यानी कि हमारी बोट जो शुरू होगी वो होगी रविदास घाट से नमो घाट तक। तो इसके बीच में जितने भी 84 या 85 घाट हैं वो सारे के सारे कवर हो जाते हैं। और ये जो सारे के सारे घाट हैं
सारे के सारे घाटों को डेकोरेट किया जाता है उनके अपने जो घाट प्रशासन द्वारा है। यानी कि जितने घाट हैं उन सबको मैनेज उनकी सेवा निधि करती है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि गवर्नमेंट ये सारा अरेंजमेंट कर रही होती है, तो गवर्नमेंट का तो है ही है, लेकिन जो घाट है वो वहाँ के सेवा निधि द्वारा संचालित किए जाते हैं। यानी उनका रखरखाव, उनकी सजावट, उन पे होने वाली आरती सब के सब जो है वो आपके घाट सेवा निधि द्वारा ही देखी जाती है। तो देव दीपावली के दिन जो घाट हैं उनको सजाने का जो काम है वो सेवा निधि ही करती है, और साथ साथ में जो लोकल लोग हैं वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं इसमें। वो अपने घरों से भी सामान लाके यहाँ पे डोनेट करते हैं या कंट्रीब्यूट करते हैं। अब बात आ जाती है कि जब आप नाव पे चढ़ जाते हैं, ठीक है, और आप उसका समय जो है आप 5 बजे तक नाव पे ज़रूर चढ़ जाइए, क्योंकि उसके बाद अगर आप चढ़ेंगे तो आप हो सकता है कि बहुत सारे शोज़ के लिए देर हो जाए आपको। बेसिकली जो देव दीपावली के 3 मुख्य अट्रैक्शन हैं उसमें है गंगा जी की आरती, दूसरा है लेज़र शो, तीसरा है फायरवर्क्स। जो गंगा की आरती होती है गंगा जी की, वो मेनली आपके 3-4 घाटों पे होती है। वैसे तो सारे घाटों पे होती है उस दिन, लेकिन जो मुख्यतः जो घाट हैं उसके अंदर आपका 80 घाट हो गया, दशाश्वमेध घाट हो गया, ठीक है, और इसके अलावा आपका नमो घाट हो गया। तो इन 3 घाटों पे टोटल 6 जगहों पे आपको आरती भव्य देखने के लिए मिलेगी, जिसके अंदर दशाश्वमेध घाट की आरती सबसे ज़्यादा फेमस है, डेली बेसिस पे भी और इस दिन भी। जिस दिन आपकी देव दीपावली पड़ रही है उस दिन भी नमो घाट पे आरती होनी है और आपका 80 घाट पे आरती होनी है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा भव्य जो आरती आपको देखने को मिलेगी वो दशाश्वमेध घाट की आरती मिलेगी। तो आप समय से अपने नाव वालों को भी एक बार सूचित कर दें कि आपको ये तीनों शोज़ प्रायोरिटी में देखनी है। तो आपको वो नाव वाला सबसे पहले तो आरती दिखाएगा, उसके बाद वो आपको लेके जाएगा चेत सिंह घाट पे। चेत सिंह का जो घाट है वहाँ पे आपको लेज़र शो देखने को मिलेगा। लेज़र शो जो अरेंज होता है वो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा होता है और बहुत ही ज़्यादा भव्य रहता है, क्योंकि उसका कैनवस जो है वो बहुत ही ज़्यादा भव्य रहता है। तो अगर आप उसको देखेंगे तो वो कम से कम 15 से 20 मिनट की लेज़र शो रहेगा, तो उसको देखना ना भूलें। और उसके बाद फिर आपको फायरवर्क्स देखने के लिए मिलेगा, वो भी बहुत अच्छा होगा। ये देखिए, ये लेज़र शो है, ये लेज़र शो दिख रहा है। पिछले साल जो लेज़र शो था उसमें महाभारत की थीम पे एक स्टोरी दिखाई गई थी और सारे के सारे लोग उसको एक टुक होके देख रहे थे। सच में बहुत ही ज़्यादा भव्य होता है ये। एक बार आप इसमें अगर पहुंच जाएंगे तो आप इसमें खो ही जाएंगे। तो आप नाव से इसको देख सकते हैं। इसमें अपना साउंड के साथ में लेज़र शो चलता है, तो आपकी नाव सबसे पहले आरती के बाद यहाँ पे लग जाएगी और इसको आप एंजॉय कर पाएंगे। लेज़र शो देखने के बाद फिर आपकी नाव लगेगी फायरवर्क्स के लिए। वैसे फायरवर्क्स 2 बार होता है, लेज़र शो भी 2 बार होना है, प्रस्तावित हुआ है, हर बार 2 बार ही होता है, ठीक है, ताकि जो लोग पहली बार मिस कर जाते हैं वो दूसरी बार जाके इसको आराम से देख सकते हैं। और फायरवर्क्स भी आपका 2 बार होता है। अब रही बात कि अगर मान लीजिए भीड़ भाड़ है और आपको ये लग रहा है कि आप इसको मिस कर सकते हैं, या अगर आपका बजट अलाउ नहीं कर रहा है, तो आप एक दिन पहले भी इसका ट्रायल हो रहा होता है, उसको आके आराम से देख सकते हैं। और साथ साथ में आरती आप डेली बेस पे होती रहती है, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन हाँ, आप जो मिस करेंगे एक दिन पहले या एक दिन बाद, वो होगा फायरवर्क्स, क्योंकि फायरवर्क्स
सिर्फ 5 तारीख को यानी देव दीपावली के दिन ही होता है। तो अगर आप बनारस आ रहे हैं देव दीपावली के लिए तो हमारी सलाह ये रहेगी कि आप पैकेज बुक करके आएँ और इसके अंदर आपको मिलेगा होटल, कैब और बोट राइड और साथ में गाइडेंस मिलेगी आपको, यानी हमारे गाइड आपके साथ होंगे और वो आपको ये सारी चीज़ें दिखाने का और इसको भरपूर आनंद लेने में आपकी सहायता करेंगे। पिछले साल हमने करीबन 300 लोगों का ये कार्यक्रम रखा था जिसके अंदर हमने ये सारी सुविधा उनको दी थी। इस साल भी अभी तक हमारे पास करीबन 150-200 लोग हो चुके हैं, बहुत ही कम सीट बची है। तो इसलिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो जल्द से जल्द हमसे संपर्क कर लें ताकि टाइमली हम आपकी भी बुकिंग करा सकें, क्योंकि देव दीपावली होने की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और होटल्स वगैरह भी फुल हो जाते हैं और उनके रेट्स तो आसमान छू रहे होते हैं। तो इसीलिए लास्ट मोमेंट पे आपको हम अपने पैकेज में इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। तो बेस्ट ये रहेगा कि जितनी जल्दी से जल्दी आप बुकिंग करा सकें वो करा लीजिए और देव दीपावली का भरपूर आनंद लीजिए। आप यकीन मानिए ये बनारस का इकलौता ऐसा इवेंट है जिसके लिए पूरी काशी और देश विदेश के जो पर्यटक हैं वो इंतज़ार करते हैं। तो इसलिए आप निराश नहीं होंगे। अगर आप आते हैं बनारस देव दीपावली के वक्त में तो आपको बनारस क्या है, बनारस और क्यों बनारस फेमस है, इसका पूरा का पूरा एहसास मिलेगा। तो हम आपको छोड़े जाते हैं ये नज़ारों के साथ। आप इन नज़ारों का लुत्फ़ उठाइए और अगर आपको पैकेज बुक करना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8604355523 और एक नंबर है 8318789932। आप हमसे संपर्क करें, हमारी टीम आपको सारा कुछ बताएगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमको या तो इस वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकते हैं या हमारी टीम को कॉल करके आप सारी की सारी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय गंगा माता की। शुभ रात्रि।